ये देखें उज़ैर हमें छोड़ के जा रहा है। नहीं उज़ैर, मुझे छोड़ के नहीं जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैंने ब्लॉग जो है अपलोड कर दिया है जी। उज़ैर जो है अपने रूम में दोबारा शिफ्ट हो रहा है। उसने कहा भाई को मैंने काफ़ी काम सिखा लिया है और इसके अपने कमरे में अभी एसी भी लग गया है, तो बस उज़ैर ने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। माँ सदके जाए स्केट बोर्ड नीचे रखे हुए हैं क्योंकि कंप्यूटर टेबल जो है ना वो काफ़ी है। स्केट बोर्ड नीचे रखे हुए थे क्योंकि कंप्यूटर टेबल जो था वो काफ़ी इसका हैवी है। और ये सारे जो स्केट बोर्ड्स हैं ना ये मेरे बड़े पठाने के हैं। और ये वाला जो सोफ़ा कम बेड है ये पुराने घर से हमारे इधर भी चल रहा है। दिल तो था मैं न्यू चेंज कर लूँ, बस फिर ध्यान ही हट गया। अब यहाँ पे इसे रखना है। और अभी बजे हैं जनाब 10। माशाल्लाह से इफ्तारी वगैरह पता कर लें, फिर घंटा आराम कर लें, नमाज़ पढ़ लें। ना सर बच्चे तरावी भी पढ़ के आ गए हैं और बस अब ये काम शुरू हो गया। अब ये देखें 12-1 बजे तक चलने हैं मेरे घर में। आप लोग कहेंगे कि आप ही क्या सहरी के टाइम जो है वो तैयार होकर बैठ गई हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम की अपनी अनबॉक्सिंग कर रही थी तो ये ड्रेस बड़ा खूबसूरत था, मुझे पहन के दिखाना था, तो मैं उधर जनाब पोस्ट कर रही हूँ मुझे कौन से पेज से रिसीव हुआ है। तो मेरा इंस्टाग्राम का नेम आपको नजर आ रहा होगा, मुझे जल्दी से फॉलो कर लें, ठीक है। और उसके बाद जनाब इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं इतनी अपसेट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा यूट्यूब का थोड़ा मसला हो गया था। चैनल का मसला क्या हुआ था उसके लिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या हुआ, आप परेशान हुई थी अभी? नहीं कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये 4 वीडियोस जो है ना 4 मेरी वीडियोस उस पर कॉपीराइट आ गया। ये जो भी रमज़ान की डाल रही थी, इफ्तार की और सहरी की ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ उसमें जो स्टार्ट में मैंने वो अरबिक म्यूज़िक ऐड किया ना, मैंने कहा सभी डाल रहे हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड किया है तो उस पर कॉपीराइट आ गया अभी आधा घंटा पहले। अब वो मैंने क्लेम किया है, म्यूज़िक दूसरा उसका चेंज किया है, अभी प्रोसेसिंग पे चल रहा है, अभी तक कोई नहीं रिप्लाई आया है यूट्यूब का। अब ये बैठे बैठे टेंशन मान गई। अभी देखें जनाब 12:45 हो गया है। मैं आपको डेली यही वाली क्लॉक दिखाती हूँ। और मेरे डाइनिंग टेबल का हाल देखें। अनबॉक्सिंग में सिर्फ यही होता है, मैं साथ साथ पता है इस टाइम सिर्फ खाने की चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये सारी अनबॉक्सिंग की है तो रेड वाला ड्रेस जो पहन पून के दिखाना होता है उस पर बहुत टाइम लग जाता है अनबॉक्सिंग। इसीलिए ना मैं आप अनबॉक्सिंग और नहीं ले रही रमज़ान में, क्योंकि फिर इबादत करनी होती है। व्लॉग्स में बना लेती हूँ क्योंकि वो साथ साथ ही शूट हो जाते हैं। टीटू मेरा कब का माँ सदके जाए यहाँ बैठ के वेट कर रहा है कि मम्मा कब फारिग होंगी और मुझे टाइम देंगी। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है आज है जनाब चौथा रोज़ा और मैं बस सहरी की तैयारी करने लगी हूँ, बल्कि जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ। अभी ना 3:30 बज गए हैं। और कल इफ्तार व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाए थे, कोई सालन नहीं था सुबह सहरी के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से झटपट बनने वाला जनाब ये पोटैटो ऑमलेट बनाऊंगी, जो कि आप लोग भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में, टोटल मेरे ख्याल में 10 मिनट्स लगते हैं। अब यहाँ पे टीटू आ गया था, उसको भूख लगी हुई थी, वो मैं किचन में आई हूँ तो उसको लगा कि भाई मेरा खाना बना रही है, वो देखे ज़रा। तो यहाँ पे फिर मैंने शाम को कहा कि उसे खाना दो। मीडियम साइज़ के 2 पोटैटोज़ को इस तरह से मैंने काट लिया और थोड़ा सा ऑयल मैंने आपके सामने डाला था और उसके अंदर फैला के मैंने ऐसे रखना। ये वाली ट्रिक आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और माशाल्लाह आप लोग जब ये बनाएंगे ना ऑमलेट, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अब क्योंकि रोज़ा था मैं बच्चों को चिलीज़ वगैरह ये नहीं देती, लेकिन ऑमलेट का ना टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। हाफ देख लें मैंने चिली बस कट किया। अब ये देखें इतना बिल्कुल आपने फ्लैट करके रखना है, उन्हें मिक्स नहीं करना, तो बिल्कुल ये चिप्स की तरह हमने फ्राई करने हैं। ये देखें एक साइड से ब्राउन हो गया, फिर मैंने स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। चाहे तो कवर कर लें, बस मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। हाफ ही मैंने जनाब अनियन इसमें डाला है और अनियन को बिना आपने ऐसे ही ब्राउन मतलब फ्राई का उसमें टेस्ट आए। थोड़ा सा मेरा थोड़ा ओवर कुक्ड हो गया था यहाँ पे, लेकिन ना फिर भी आपने इसे फ्राई करना है, मतलब रेड अनियन हो जाए। और ऑयल आप देख लें बहुत कम मैंने डाला है। अब बस मैं जल्दी जल्दी हालांकि कर रही थी 7 काम, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। 4 एग्स मैंने बीट किए, ½ टीस्पून उसमें मैंने अनियन डाल वो सॉल्ट का ऐड किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये कम हो जाने हैं क्योंकि कोई सालन कुछ भी नहीं है साथ में, तो मैंने ना 1 एग उसमें और ऐड कर लिया था। 5 एग्स हैं, ठीक है। और ½ टीस्पून ही मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च और जो सुर्ख मिर्च होती है पिसी हुई, उनको मिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखें बस मैं कवर करके थोड़ा सा भूल गई, आपने रेड करने हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि 1 मिनट का ना जिस तरह टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ताकि ये डार्क ब्राउन वाला कलर ना आए लेकिन ब्राउन आए, फ्राई का आए, ठीक है, वो आपने उसको करना है।
अब जनाब मैं जल्दी जल्दी उसमें मैंने ग्रीन चिली जो काटी थी और छोटा सा बिल्कुल टोमेटो क्यूब्स में कटिंग करनी है, और ग्रीन अनियन जो मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे एक मुट्ठी कर लें, ठीक है। उसमें मिक्स करके जो मैंने पोटैटो और वो अनियन फ्राई किए थे, मैंने उस टाइम चूल्हा बंद कर दिया था और मैंने जल्दी जल्दी उसमें ऐड किए ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो। लेकिन हमने ब्राउन करने हैं, बिल्कुल चिप्स वाला ना उनका टेस्ट आना चाहिए, नहीं तो पोटैटो ऑमलेट मुझे इतना मज़े का नहीं लगता अगर इस तरह फ्राई ना हो। अब उसमें देखें मैंने स्पून के साथ उसको थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि जो पोटैटो है उसमें अच्छे से चले जाए। और बाकी 3 कबाब्स रखे हुए थे वो भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दी, और बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर अब आपने इसे कुक करना है। जब थोड़ा सा आपको लगे ना कि नीचे से कुक हो गया है, मतलब हार्ड होना शुरू हो गया आमलेट, तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये अगर आप 1-2 एग्स का बनाएं तो आप पूरा भी उसे ना फ्लिप कर सकते हैं। बट अब मुझे था कि ये बहुत बड़ा है तो ये पूरा नहीं होगा, तो मैंने उसे 4 सेक्शंस में पहले ही कटिंग कर ली ताकि ये ना आराम से इजीली ना मैं इसे टर्न कर सकूँ। अब ये देखें मुझे लगा कि हाँ अब ये कुक हो गया इतना। तो वैसे अगर फ्लैट पैन हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा, नॉन स्टिक में बनाइएगा, ज़रा मसला नहीं होता चिपकने का। और वो अब मैं आपके सामने टर्न कर रही हूँ तो इतना आपने बस उसे कुक करना है दूसरी साइड से, ये देख लिया आप लोग। अब फिर मैं इसे थोड़ी देर रख दूँगी, और मैंने इसे 1 बल्कि 1.5 मिनट के लिए ना कवर करके भी रखा था ताकि पोटैटो और अंदर से ये थोड़ा ज़ाहिर है वो होता है थिक में है तो थोड़े अच्छे से कुक हो जाए। फिर मैंने कवर करके रखा इतनी देर में। वो देखे मैंने साथ में पेड़े बना लिए थे, डो बॉल्स जो है, और साथ में अब ये देखें ज़रा मैं अब आपके सामने निकालूंगी दोनों साइड्स। आप देखें ये मैं देखे टर्न कर रही हूँ और इतनी कुक होगी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लजीज कि बच्चे ना एक दफ़ा पेट भर के खा लेते हैं, सुबह सैरी कर लेते हैं। और ये देखें मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रहा। रमज़ान में बेशक बना लें। ये देखें मैं नीचे से आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बनता है। और फ्राई किए हुए, वैसे अगर आलू जो हैं वो फ्राई करेंगे उनका टेस्ट और होगा, बट इस तरीके से अगर आप करेंगे उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा। कबाब भी हो गए, और जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही थी ताकि सैरी हो जाए। और पूरी रात यकीन करें मेरा अपना काम आज बहुत ज़्यादा था और इस टाइम मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस जल्दी जल्दी बच्चों को सैरी दी और नमाज़ पढ़ी। मैं पराठे बना बना के ना साथ साथ बाहर उनको देती जा रही थी, और फिर मैंने बस अपना पराठा लिया और जल्दी से फिर बस सैरी कर ली। और ये बच्चे खा रहे हैं, बच्चे भी आज क्योंकि काम ही करते रहते, ज़ैर रूम ही सेट करता रहा रात को, तो उसका टाइम वो वायरिंग का, और ये वो काफ़ी देर हो गई थी, अभी जागे हुए थे। और सैरी करके नमाज़ पढ़ के सब सो गए थे। मैं खुद बहुत थकी हुई थी, 11:15 बज गए हैं। मुझे थोड़ी देर, मैं आज 10:30 बजे उठ गई थी। और ये उज़ैर ने रात को अपनी अल्लाह का शुक्र है सारी इधर रूम में सेटिंग कर ली है, और अभी बच्चे सोए हुए हैं बल्कि उठ रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह घर में नॉर्मल जो रूटीन के काम है, सफाई हो रही है। टीटू जो है वो अपना खेलने लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये देखिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये ऐसे खेल रहा हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कोई छोटा बच्चा खेल रहा है और उसको ना चोट ना लग जाए, और मैं साथ साथ बिस्मिल्लाह कहती रहती हूँ। जी काफ़ी दिन हो गए यहाँ व्यूवर्स को बाहर नहीं लेकर आई, और बाहर आते टीटू पहले बाहर आ गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गर्म है बाहर, गर्मी स्टार्ट हो गई अभी से। चलें, आई होप छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह करे आज खैरियत से हमारा सबका रोज़ा जो है वो पूरा हो इफ्तार तक, और अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टीटी आ चुका है। ओह ड्रैगन फ्लाई अंदर चली गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठहरो 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 ठहरो, मुझे मारने दो उसको। टीटू हटो, कट लेगी।